हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि पुरुष ही महिला पर घरेलू हिंसा कर सकता है, लेकिन अब हालात में बदलाव भी देखने को मिले हैं। पुरुषों के साथ होने वाले घरेलू हिंसा की जमीनी हकीकत हैरान कर देने वाली है। इसके आंकड़े चौंका देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्यादातर हालातों में महिला को पुरुष के हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लेकिन डंके की चोट पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा या फिर उनका उत्पीड़न नहीं होता। आईपीसी की धारा 228A पर गौर करें तो एक व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। ऐसे में कई बार इस नियम का फायदा उठा लिया जाता है और पुरुषों पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है। साल 2014 में दिल्ली महिला आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके मुताबिक दिल्ली में यौन उत्पीड़न के फाइल किए गए 53% केस झूठे पाए गए। साल 2012 के निर्भया रेप केस के बाद आईपीसी, एविडेंस एक्ट, दंड प्रक्रिया के साथ ही कानूनों में बड़े बदलाव हुए। तब कानून की धारा 354 आईपीसी को बदला गया और इसके 4 भाग बनाए गए। आईपीसी की धारा 354A, 354B, 354C और 354D। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कानून बदल जाने के बाद पुरुषों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराना और भी आसान हो गया है। सिर्फ यौन उत्पीड़न ही नहीं, बल्कि इनसे संबंधित कानून की धाराओं 376 यानी कि रेप और 498A यानी कि दहेज उत्पीड़न को कुछ महिलाओं ने हथियार बनाया, इस तरह के आरोप लगाए गए। एक स्टडी के मुताबिक 52.4% पुरुषों ने लिंग आधारित हिंसा को झेला। अपनी पत्नी या फिर साथी के हाथों 1000 में से 51.5% पुरुषों ने अपने जीवन में एक बार तो कम से कम हिंसा का अनुभव किया ही। कभी कभी तो कानून का गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर किसी पुरुष को सबक सिखाने के लिए कुछ महिलाएं और लड़कियां करती हैं, जिससे बेगुनाहों को भी सजा काटनी पड़ती है। आईपीसी की धारा 375 में सिर्फ पुरुष द्वारा महिलाओं के साथ रेप करने की वारदातों का जिक्र किया गया है। इसमें पुरुष पीड़ितों के लिए जगह नहीं है। हालांकि बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में दोनों लिंगों के बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के बारे में बताया गया है, यानी कि पुरुष और महिलाओं के लिए बने कानून एक समान नहीं बल्कि लिंग भेदी दिखाई पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के समय घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों के हालात को समझते हुए टिप्पणी की थी कि महिलाएं दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में सरकार को इस कानून पर फिर से नजर डालने की आवश्यकता है। धारा 498A के गलत इस्तेमाल की बढ़ती शिकायतों के तहत शीर्ष कोर्ट ने ये कहा था और निर्देश भी दिया था कि पुरुषों की प्राथमिकी को भी दर्ज किया जाए। वैसे तो खुदकुशी की प्रवृत्ति पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 7 गुना ज्यादा होती है। उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर, तनाव, अवसाद जैसी सभी मानसिक बीमारियों के होने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। पर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो साल 2015 में भारत में 1,33,623 लोगों ने खुदकुशी की, जिसमें 68% यानी कि 91,528 पुरुष थे, तो वहीं 42,088 महिलाओं की संख्या थी। एनसीआरबी के अनुसार 2015 में 86,808 शादीशुदा लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, जिनमें से 74% यानी कि 64,534 पुरुषों की संख्या थी। इस आंकड़े से घरेलू हिंसा का तो पता नहीं चलता, लेकिन ये जरूर आंका जा सकता है कि पुरुष भी मानसिक दबाव में जीते हैं। समाज को अपनी अवधारणा बदलने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि अपराध सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकता है और अपराध सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कर सकती हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।